मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज सुबह फिर आप सबों की खिदमत में आदाब अर्ज करता हूं और इंतहाई ममनून हूं कि आप बड़े शौक और ज़ौक़ से गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से इन खूबसूरत प्रोग्राम्स को सीखते हैं जो आपकी शख्सी और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी को खूब बाबरकत बनाते हैं। और हम ममनून हैं कि प्रोग्राम चिराग राह के वसीला से आप खूब बरकत पा रहे हैं। हाल ही में आपने ईद क़यामत अल मसीह मनाया और उम्मीद वासिक है कि आपने खूब बरकत पाई होगी। मैं एंजॉय का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने खूब बरकत पाई होगी और दीगर अजीज़ो अकरबा से भी आप खूब मिले होंगे। लेकिन मेरे अजीज़ो, एक अहम तरीन बात जिसका जिक्र करना लाजिम व मलजूम है और वो ये है कि हमने ईद वलादत अल मसीह के बाद एक अरसे के बाद अब ईद क़यामत अल मसीह मनाई है। हम ईदें तो मनाते हैं, ये हमारी खुशी का इजहार भी है, लेकिन देखना यह है कि जो रियलिटी और हकीकत है वो भी इस सब कुछ में नजर आती है कि नहीं। मैंने आपकी खिदमत में इससे पेशतर ये अर्ज किया था कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वो खवातीन थीं जो पहले कब्र पर गई और उन्होंने जब देखा कि कब्र में कोई नहीं, फरिश्तों के सबब से उनको नवीद मिली कि वो जो मर गया था अब तुम उसको यहां क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो जी उठा है। और आप जानते हैं क्या कहा था मैंने? खवातीन वापस जाती है और यीशु मसीह के उन शागिर्दों को बशमूल पतरस के जो यकजा बैठे हुए थे उनको जाकर बताती हैं। और फिर पतरस से भी रहा नहीं गया, यूहन्ना और याकूब उसके साथ हो लिए और वो गए ताकि देखें कि वाकई यीशु मुर्दों में से जी उठा कि नहीं। हम इन तफासील पर बात करते थे और उसके बाद क्या हुआ? ये जो इब्तदाई शागिर्द थे जहां कहीं गए उन्होंने दूसरे लोगों को जिंदा मसीह के बारे में बताया कि अब वो मुर्दा नहीं है, अब वो जिंदा है और वो जी उठा है। खवातीन ने यीशु के जी उठने की गवाही दी। पतरस, यूहन्ना, याकूब ने यीशु के जी उठने की गवाही दी। रसूल यीशु के जी उठने के गवाह थे। अमाल की किताब के पहले हिस्से में पतरस यीशु के जी उठने की डंके की चोट पर गवाही देता है। बाद में एक नौजवान स्टीफनस, जिसको उस वक्त के जनूनी लोगों ने संसार कर दिया था, उसने भी यीशु के जी उठने की बाबत बात की। और उसके बाद पौलुस रसूल, जो पहले साउल था और दमिश्क की राह पर तब्दील हुआ है, उसने भी यीशु के जी उठने की गवाही दी। अब खा वो ईद वलादत अल मसीह हो, खा ईद क़यामत अल मसीह हो या ईद नज़ूल रूहुल कुद्स हो, भले जितनी हम ईदें मनाते रहे, दिल की बात पूछे ना, इससे यीशु को कोई खुशी नहीं है। कोई फतवा देना चाहे तो भले दे दे, ना ईद वलादत अल मसीह के मनाने में, ना ईद क़यामत अल मसीह मनाने में, ना ही ईद नज़ूल रूहुल कुद्स मनाने में यीशु को कोई खुशी है। और अगर खुशी हो तो फिर बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा रेफरेंस, कोई ऐसा हवाला जरूर मिले कि यीशु मसीह को ये बातें बहुत भली लगती हैं। देखिए, यीशु मसीह आया क्यों? सबब यह था कि हम जो पहले ही लकीर के फकीर थे, हमें उस लकीर के फकीर से वो आजाद करे, हम बाहर निकले उस जंगल से और हम रियलिटी
और हकीकत की तरफ आने वाले हों। यही तो सबब था खुदावंद यीशु मसीह का। चुनांचे मैं ये कह रहा हूं, मसीह की वलादत, मसीह की क़यामत और नज़ूल रूहुल कुद्स के मनाने में यीशु को कोई खुशी नहीं। हमारी निजात पर ना ज्यादा फर्क पड़ता है और ना कम फर्क पड़ता है, इससे इन पर कोई असर नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने हमें कहीं नहीं कहा कि ये मनाना वरना तुम काफिर होगे, कहीं भी उसने नहीं कहा। लेकिन एक बात जो अहम तरीन है वो ये कि यीशु मसीह ने ये जरूर कहा कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मत्ती 28 की 19-20 में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदावंद यीशु मसीह ने एक और मकाम पर कहा जाओ और सारी खल्क के सामने इंजील के मनादी करो। जब तक दुनिया की इंतहा तक इस खुशखबरी की मनादी नहीं होगी तब तक मेरा आना नहीं होगा। दुनिया का इख्तिताम उस वक्त तक नहीं होगा। ये मेरे और आपके मालिक खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। और देखिए बात में क्या कह रहा था, ये तो वो हुक्म है जिसको हम कहते हैं इरशाद आज़म। इरशाद आज़म का क्या मतलब है? ऐसा हुक्म जो सब हुक्मों से बड़ा हो, ऐसा हुक्म जो तमाम अहकाम से बड़ा हो, उसको हम इरशाद आज़म कहते हैं। और इरशाद आज़म क्या था? जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, जाओ और अहले जमीन पर इस इंजील की मनादी करो, सारी खल्क के सामने इस इंजील की मनादी करो। यह हुक्म है। ईद क़यामतुल मसीह, ईद वलादतुल मसीह, ईद नज़ूल रूहुल कुद्स के मनाने का कोई हुक्म नहीं है। क्या आप कभी सोचते हैं कि आज का ईमानदार मोमन ईमानदार कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है? जिन बातों का तो हुक्म दिया ही नहीं गया, हम बढ़ बढ़ के वो करते, और वो काम जिनका हुक्म दिया गया हमें उनकी परवाह ही नहीं है। ऐसा ही नहीं, जिन कामों का हमें हुक्म ही नहीं दिया गया वो तो हम करते हैं, लेकिन जिस बड़े काम का हुक्म हमें दिया गया और उस हुक्म को भी हम सबसे बड़ा हुक्म यानी इरशाद आज़म कहते हैं, ओ दी सनु परवाह कोई नहीं। ये कैसा मसीह है? ये आज का मसीही कैसा है कि मालिक ने जो करने के लिए कहा वो तो हम करते नहीं, और वो काम जिसके करने के लिए कहा नहीं वो हम करते हैं। मुझे एक किताब का तर्जमा करने का इत्तेफाक हुआ। शहर कराची में एक बहुत मारूफ खुदा का खादिम आया, 2-3 दफा आ चुका, और एक उसकी किताब थी जिसका नाम था साइन। मैं जिस खादम की बात करता हूं आप उसको जानते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। हां, पीटर यंगरन की बात करता हूं। उसकी एक किताब थी साइन, और उस किताब में उसने ये कहा कि यीशु मसीह ने हमें ये कहा है कि जाओ और सब कामों को शागिर्द बनाओ, और ये उसके कलाम की बात है। लेकिन उसने एक और बात की, और वो ये कि यीशु ने तो कहा कि जाओ और शागिर्द बनाओ, ये सबसे ज्यादा अहम तरीन हुक्म है। लेकिन क्या? ठहर के बताऊंगा। यहां लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद फिर हम यहां से ही अपनी बात का आगाज करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागेरा, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।